मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। लेकिन जो स्विट्जरलैंड सरकार से जो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं प्रोस्पेक्टिव आपके एग्रीमेंट हैं माननीय वित्त मंत्री जी, स्विट्जरलैंड के बैंक में आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछेंगे, क्योंकि आप बड़े वकील हैं और आपके सभी लोगों से संबंध है, जिंदगी में कभी भी स्विट्जरलैंड से हम ब्लैक मनी नहीं ला सकते। बाबा ने कहा कि जिस गति से काले धन की रिकवरी होनी चाहिए थी उस गति से नहीं हो रही है, जिससे आशंका का माहौल बन रहा है। मन की बात करते हुए मोदी आज बोल गए कि उन्हें नहीं पता विदेशों में भारत का कितना काला पैसा जमा है। न उन्हें मालूम है, न पिछली सरकार को मालूम था, न किसी और को पता है। जो अभी तक बीजेपी ने वादे किए थे, बीजेपी ने जो चुनावी नारे लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट में जाके सारे टाइम फिस। काले धन को लेकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि काले धन वालों के नाम वो सार्वजनिक नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल यही है, पीएम बनने के बाद काले धन के आंकड़े कैसे भूल गए मोदी, और क्या रेडियो पर मन की बात करने से वापस आ जाएगा काला धन? भारतीय जनता पार्टी को कॉमन सिविल कोड आर्टिकल 370 इज ए पार्ट ऑफ आवर आइडियोलॉजी। इसमें आप नई बात क्या पूछ रहे हो? तो अगर फर्ज कीजिए आपकी सरकार बनती है तो क्या आप इन चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? 100% करेंगे। हमारी पार्टी को अगर पूरी ताकत मिलेगी तो जो हमारी पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट। जिस दिन आर्टिकल 370 छीना जाएगा, मैं पहली होगी जो बंदूक उठाएगी। चाइना ने हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगा लगाया, सारी दुनिया ने देखा। गूगल मैप पर सारे नागरिक देख पा रहे थे कि पाकिस्तान चाइना की मूवमेंट कैसी है। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। नलिन जी, बहुत बड़ा मुद्दा बनाते थे आप जब यूपीए की सरकार थी इसको लेके कि क्यों यूपीए की सरकार नाकाम है, और अब आपकी सरकार है तब भी यही सब हो रहा है। हाँ, तो बताइए आपका सुझाव क्या है? सुझाव आप देते थे उस वक्त। नलिन जी, सुझाव आप दिया करते थे जब यूपीए की सरकार थी और आप मुद्दा बनाया करते थे इस बात को। हमने तो कई सुझाव यूपीए सरकार को दिए थे, महंगाई को देकर दिए थे। In March, Arun Jaitley went to the extent of demanding declassification of the report that listed reasons for India's failure in 1962. The BJP would like the entire report to be made public so that more than 50 years thereafter, the nation must know. But now, Defence Minister Arun Jaitley has done a U-turn. In a written reply to the Rajya Sabha, Jaitley had ruled out declassifying the Henderson report, citing national interest. बीजेपी की घड़ी कह रही है 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार किया है। एनसीपी ने खुद होके हम लोगों को समर्थन दिया है। अब जब कोई खुद होके समर्थन देता है तो हम क्यों नकारे उसको?
सीएजी पर इतनी भयंकर आलोचना की गई और कोई छोटा मोटा सांसद या कोई उनका पदाधिकारी करता तो करता, अंत में एक बयान सबसे बड़े पद से आया कि सीएजी और सीवीसी जैसी संस्थाएं विकास में बाधक बन रही हैं। अभी कुछ दिन पहले सीवीसी की 50वीं वर्षगांठ का सम्मेलन था। मैंने उस मंच से भी कहा था और मैं आज फिर दोहराना चाहती हूँ, और प्रधानमंत्री के बेटे कहा था कि ये सोचना कि सीएजी और सीवीसी जैसी संस्थाएं विकास में बाधक है, ये सोच सही सोच नहीं है, स्वस्थ सोच नहीं है। Auditor has to exercise his discretion in his capacity building, that he doesn't build his capacity in such a manner that he find out something which may not exist. He doesn't have to sensationalize. He doesn't have to get into the headlines. He has to scrutinize thoroughly the decision-making process. बड़ी खबर यह कि वित्त मंत्री ने रेल किराया बढ़ाने को सही ठहराया है। वित्त मंत्री ने रेल मंत्रालय के फैसले का बचाव किया और कहा कि यह फैसला सही है। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दवाइयां होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। अब सरकार का डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ाने की जो निर्णय है, उसकी हम घोर आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि इससे सभी दामों में इजाफा होगा। The government had decided to re-regulate. Right. They took a decision, and I think they took a very wise decision, right, to increase the price 50 paisa per month so that it comes at par with the market price. Now, as luck would have it, it not only came at par with the market price, but the international prices fell. Came down. And therefore, we were able to add a sweetener to the deal. And the sweetener is that the prices actually came down by linking it to the market by 3 rupees 36 paisa. And therefore, it's being possible for us to easily market this decision and let the people know the advantage of this decision. So it also brings down the subsidy budget. हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा।
इन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपया है। इस देश में एक 5,000 के ओवरड्राफ्ट के लिए लाखों करोड़ों लोग बैंकों के आगे भाग रहे हैं, तो 15 लाख रुपए के लिए पूरा देश ने खड़े होके कहा कि ये तो वाकई ही एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसा वक्तव्य इन्होंने दिया है, एक ऐसा वायदा दिखाया है, ये तो होना चाहिए। कौन इस देश का नागरिक नहीं कहेगा कि पूरा काला धन वापस आए? We can take this debate to the level that we can make it a continuation of the election debate. But the elections are over 6.5 months ago. And therefore, since we did succeed in the elections, we have broad shoulders if one or two grudging remarks come against us. That's a right of the opposition and we concede that right to you. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। चाइना ने हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगा लगाया, सारी दुनिया ने देखा। गूगल मैप पर सारे नागरिक देख पा रहे थे कि पाकिस्तान चाइना की मूवमेंट कैसी है। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। करीब 1000 चीनी सैनिक लद्दाख के चुमोर में भारतीय जमीन पर 5 किलोमीटर अंदर तक घुस आए हैं। आज तक ने लद्दाख में ग्राउंड जीरो का हाल देखा। लोगों का मानना है कि चीनी फौजियों के घुसपैठ बदस्तूर जारी है। वो चिंता की बात तो है, क्योंकि हर टाइम चीनी लोग यहाँ घुसे आते हैं, कुछ न कुछ करते रहता है। तो एक तरफ चीन के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं, 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। Over a dozen dignitaries from both sides will say